गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग बात करेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में। कार्डियोलॉजी में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 286 पर दिया हुआ है, 286 और 287 पर दिया हुआ है। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में होंगे कि डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, इस टॉपिक पे देखो क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ ब्लड वेसल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग हिस्टोलॉजी ऑफ ब्लड वेसल्स पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आर्टरी और वेन का डिफरेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं आर्टरी और वेन का हिस्टोलॉजी के बारे में। उसके बाद हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन, और पल्मोनरी सर्कुलेशन के बाद हम लोग बात करेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में। इन सभी टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और कोरोनरी सर्कुलेशन, ये सारे टॉपिक एनसीईआरटी के, इन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात शुरू करते हैं कहाँ से। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंजियोलॉजी, आर्टरी और वेन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो याद रखना, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, हार्ट का हमने डायग्राम बनाया, राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज राइट ऑरिकल एंड दिस इज लेफ्ट ऑरिकल। अब देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिन होगा एओर्टा का, जो कॉमनली दिस इज कॉल्ड एज कैरोटिको-सिस्टेमिक एओर्टा। एओर्टा का ओरिजिन यहां से होता है और एओर्टा की ब्रांच क्या कहलाती है? ब्रांचेज ऑफ एओर्टा आर कॉल्ड एज आर्टरी, एंड आर्टरी एंटर इनटू वन स्पेसिफिक ऑर्गन। आर्टरी कहाँ जाता है? स्पेसिफिक ऑर्गन में एंटर करता है। और कॉमनली ऑर्गन्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज विसरा, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। और आर्टरी का जो ब्रांच है जो कि बॉडी ऑर्गन के अंदर पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज आर्टीरियोल, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। सो एओर्टा, artery and arteriole are collectively form arterial system, you have to keep in your brain। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये तीनों मिलकर arterial system बनाते हैं। इस बात को दिमाग में अच्छी तरह से बिठा कर रखना है, ठीक है। और उसके बाद देखो, उसके बाद पाया जाता है ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी आर जंक्शन इन बिटवीन आर्टीरियल सिस्टम एज वेल एज वीनस सिस्टम। और ब्लड कैपिलरी का एसोसिएशन हो जाएगा, उसके एसोसिएशन से क्या बनेगा? वेन्यूल, और वेन्यूल के एसोसिएशन से क्या बनेगा? वेन बनेगा। और वेन के अंदर वेल्व पाए जाते हैं, इस बात को याद रखना, जो किसको मेंटेन करते हैं? यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को मेंटेन करते हैं। और वेन के फ्यूजन से क्या बनेगा? केबल और वेना केवा। और केबल और वेना केवा की ओपनिंग कहां पर हो जाती है? राइट ऑरिकल में हो जाती है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है। अब यहां पे आपको याद रखना है, नंबर 1 वेन्यूल, नंबर 2 वेन एंड नंबर 3 केबल और वेना कावा। ऑल दीज 3 आर कलेक्टिवली फॉर्म वीनस सिस्टम। तो याद रखना, एओर्टा, आर्टरी और आर्टीरियोल मिलकर आर्टीरियल सिस्टम बनाते हैं, जबकि वेन्यूल, वेन और केबल या वेना कावा मिलकर वीनस सिस्टम बनाते हैं। और आर्टीरियल सिस्टम और वीनस सिस्टम का जंक्शन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? ब्लड कैपिलरी। एंड एट द राइट एंगल ऑफ ब्लड कैपिलरी लिम्फ कैपिलरी इज फाउंड, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। याद रखना, इस डायग्राम में आप देखोगे ब्लड कैपिलरी के राइट एंगल पर लिम्फ कैपिलरी पाई जाती है। इतनी बातें हमें यहां दिमाग में सेट करके रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टरी और वेन का हिस्टोलॉजी के बारे में बात करेंगे। डायग्राम आपके सामने याद रखना है। देखो, आर्टरी और वेन दोनों का ही जो एक्सटर्नल लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एक्सटर्ना, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एक्सटर्ना। इस बात को याद रखना है, ठीक है। Tunica externa is followed by, you have to keep in your brain, this is tunica externa is followed by tunica media, you have to keep in your brain, this is followed by ट्यूनिका मीडिया और मीसोथीलियम, इसके द्वारा ये फॉलोड होता है। इस बात को दिमाग में सेट करके रखना है, ठीक है। अब इसमें एक खास बात आपको याद रखना है, आर्टरी के केस में ये जो डायग्राम है ये वेन का डायग्राम है, याद रखना। ये राइट साइड में जो डायग्राम बना हुआ है दिस इज फॉर वेन, और लेफ्ट साइड में जो डायग्राम बना हुआ है ये आर्टरी का टीएस, ठीक है। तो याद रखना, ट्यूनिका मीडिया और मीसोथीलियम
की थिकनेस आर्टरी में बहुत ज्यादा होती है। देखो यहां से लेकर यहां तक इसकी थिकनेस है। मिडल लेयर ट्यूनिका मीडिया और मेसोथीलियम की थिकनेस आर्टरी में बहुत ज्यादा होती है। इस बात को दिमाग में सेट करना है। अगर हम बेन में बात करेंगे तो बेन में ट्यूनिका मीडिया या मेसोथीलियम की थिकनेस कुल मिलाकर इतना सा होता है, बस इतना सा ही कुल मिलाकर ये पाया जाता है। गॉट इट दिस पॉइंट? कुल मिलाकर इतना सा ही ये पाया जाता है, इससे ज्यादा ये नहीं पाया जाता। इस बात को दिमाग में अच्छी तरह सेट करके रखना, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? ट्यूनिका इंटरना और एंडोथीलियम। इस बात को दिमाग में सेट करके रखना है। ट्यूनिका इंटरना और एंडोथीलियम ये इनर मोस्ट लेयर है, आर्टरी में भी और वेन का भी। दोनों का जो इनर मोस्ट लेयर है दिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिका इंटरना और एंडोथीलियम। अब एक बात याद रखना, चूंकि आर्टरी का ट्यूनिका मीडिया और मेसोथीलियम की थिकनेस बहुत ज्यादा होता है, इस बात को दिमाग में सेट करेंगे, तो आर्टरी का जो ल्यूमेन है उसका थिकनेस बहुत कम हो जाए, उसका डायमीटर बहुत कम हो जाएगा। जबकि वेन का जो ल्यूमेन है उसका डायमीटर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वेन के केस में ट्यूनिका मीडिया का जो थिकनेस है वो बहुत कम हो जाता है, जिसके चलते इसका ल्यूमेन का थिकनेस बढ़ जाता है। इस बात को याद रखना, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी एंड वेन, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो अब अलग एंगल से इसको हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। दिस इज आउटर मोस्ट लेयर एंड दिस आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एक्सटर्ना। उसके बाद मिडल लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका मीडिया और मेसोथीलियम एंड इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका इंटरना और एंडोथीलियम। सबसे अंदर का जो लेयर है वो क्या कहलाता है? ट्यूनिका इंटरना और एंडोथीलियम। अब ध्यान से देखना, ये जो ट्यूनिका इंटरना या एंडोथीलियम है, इससे खास तरह की ब्लड वेसल्स का ओरिजिन होता है जो ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना को ब्लड सप्लाई करता है। एंड दिस स्पेसिफिक कैपिलरी इज कॉल्ड एज बासा बेसोरम। ये कैपिलरी क्या कहलाता है? ये कैपिलरी बासा बेसोरम कहलाता है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना। ब्लड कैपिलरी फॉर ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना, दिस इज कॉल्ड एज बासा बेसोरम। इस बात को दिमाग में बिठा कर रखना है, ठीक है। अभी हम बात को और आगे बढ़ाएंगे। अब उसके बाद हम बात करेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में। इस डायग्राम को आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले हमने हार्ट का डायग्राम बनाया। देखो ये राइट ऑरिकल, उसके बाद ये लेफ्ट ऑरिकल, उसके बाद ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल और ये उसके बाद में हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। इस बात को दिमाग में बिठा कर रखना। अब देखो राइट ऑरिकल में सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा से, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड और इम्प्योर ब्लड आएगा। राइट ऑरिकल से ये कहा जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल में ये पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहा जाएगा? ये लंग्स में एंटर कर जाएगा एंड लंग्स इज अ साइट फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। यहां ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होकर कहां जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा। लेफ्ट ऑरिकल से कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कैरोटिकोसिस्टेमिक एओर्टा से होता हुआ कहां पहुंच जाएगा? ये बिस्रा तक पहुंच जाएगा। एंड बिस्रा इज अ साइट फॉर इम्प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। बिस्रा में पहुंचकर ब्लड का ऑक्सीजन ले लिया जाएगा और उसके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाएगा। उसके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाएगा। कौन रिलीज करेगा? तो उसके बाद प्योर ब्लड विल बी टर्न इनटू इम्प्योर ब्लड और ये इम्प्योर ब्लड सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा से होता हुआ फिर कहां पहुंच जाएगा? विल बी एंटर इनटू राइट ऑरिकल। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। अब जरा ध्यान से देखेंगे। देखो यहां पर अगर मैं टोटल सर्कुलेटरी सिस्टम का बात करूं तो देखो दो तरह का सर्कुलेशन बनता है। पहला सर्कुलेशन जो यहां लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, दिस इज इन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, ठीक है। और दूसरा कहां बनता है? जो कि राइट साइड में दिया हुआ है, जो दूसरे साइड में दिया हुआ है, अपोजिट साइड में दिया हुआ है, ये लेफ्ट ऑरिकल और बिस्रा के ये हार्ट और बिस्रा के बीच में इसका फॉर्मेशन होता है। याद रखना, तो पहला सिस्टम जो हार्ट और लंग के बीच में है, दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। और इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? इसको मेंटेन करने का काम करता है पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। अच्छी तरह से याद रखना, हमारे सर्कुलेशन में two type of system are found. Pulmonary circulation is found in between heart and lungs, while systemic circulation is found in between heart and viscera. Heart और viscera के बीच में कौन सा सर्कुलेशन पाया जाता है? हार्ट एंड viscera के बीच में सिस्टेमिक सर्कुलेशन पाया जाता है। इस बात को दिमाग में सेट करके रखना।
बात समझ में आ रहा है? तो याद रखना, अकरेंस ऑफ टू टाइप ऑफ सिस्टम, पल्मोनरी सिस्टम एज वेल एज सिस्टमिक circulation, such kind of tendency is called as systemic circulation। इस बात को याद रखना, ठीक है। अब यहां से हम लोग बात करेंगे। सो दिस इज को दो तरह के सिस्टम का पाया जाना, पल्मोनरी सर्कुलेशन का पाया जाना और सिस्टमिक सर्कुलेशन का पाया जाना। दो तरह के सर्कुलेशन का पाया जाना क्या कहलाता है? डबल सर्कुलेशन। इस बात को दिमाग में सेट करके रखना है, ठीक है। अब यहां पे कुछ और, तो ये जो है कुछ और बातों को हम डिस्कस करेंगे। देखो, अभी हमने आर्टरी और वेन को डिस्कस किया था। अगर मैं आर्टरी और वेन का डेफिनेशन देना चाहूं तो देखो मैं कैसे आर्टरी और वेन का डेफिनेशन दूंगा। जरा ये पहले वाला डायग्राम जो हमने बनाया था, इस डायग्राम को हम देखेंगे। देखो, आर्टरी, एओर्टा, आर्टरी एंड आर्टीरियोल आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज आर्टीरियल सिस्टम। इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? तीनों को मिलाकर आर्टीरियल सिस्टम कहते हैं। इस बात को याद रखना। अगर आपको आर्टीरियल सिस्टम का डेफिनेशन देना है तो मुझे बताओ कैसे आप आर्टीरियल सिस्टम का डेफिनेशन दोगे। देखो, आर्टीरियल सिस्टम का डेफिनेशन हम लोग किस तरह से देंगे कि जिसका ओरिजिन कहां से होता है? हार्ट से होता है, और टर्मिनेशन कहां होता है? टर्मिनेशन इसका विसरा में होता है। ये इसका पहला डेफिनेशन, ठीक है। ओरिजिन के समय क्या होता है? नॉन कैपिलरी होता है, लेकिन टर्मिनेशन के समय कैपिलरी पाया जाता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। और ये ब्लड कहां लेकर जाता है? ये हार्ट से दूर ब्लड लेकर जाता है। देखो, अवे फ्रॉम हार्ट, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन क्या रहेगा? अवे फ्रॉम हार्ट। और एक चौथा डेफिनेशन इसका और है। चौथा डेफिनेशन ये है कि पल्मोनरी आर्टरी के अलावा जितना भी आर्टरी है कैसा ब्लड लेकर जाता है? प्योर ब्लड लेकर जाता है। अगर मैं वेन्स के डेफिनेशन की बात करूं तो देखो, वेन्स का इनिशिएशन कहां से होता है? वेन्स का इनिशिएशन विसरा से होता है। टर्मिनेशन कहां होता है? राइट ऑरिकल ऑफ हार्ट। इस बात को याद रखना, ठीक है। फिर वेन्स का ओरिजिन कैपिलरी में होता है, टर्मिनेशन नॉन कैपिलरी। फिर वेन ब्लड कहां लेकर जाता है? टुवर्ड्स हार्ट, हार्ट के साइड में ब्लड लेकर जाता है। और पल्मोनरी वेन के अलावा जितना भी वेन है वो कैसा ब्लड लेकर जाता है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है। ये सारे पॉइंट को हमने डिस्कस किया है इस चार्ट में। यहां जो चार्ट बना हुआ है ये सारे पॉइंट इसमें डिस्कस है। इस चार्ट को आप देखोगे तो ये सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अभी हमें थोड़ा सा बात करना है किसके बारे में? अभी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे पोर्टल सिस्टम के बारे में। तो जब हम पोर्टल सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो पहले वेन और पोर्टल वेन का डिफरेंस हम समझ लें। देखो, पहले हम लोग बात करें किसके बारे में? पहले हम लोग वेन का बात करें। वेन का ओरिजिन कहां से होता है? याद रखना, वेन का ओरिजिन विसरा से होता है और टर्मिनेशन कहां होता है? टर्मिनेशन इसका हार्ट के अंदर होता है। इस बात को याद रखना, ठीक है। फिर वेन का ओरिजिन किस में होता है? वेन का ओरिजिन कैपिलरी में होता है और इसका टर्मिनेशन कहां होता है? इसका टर्मिनेशन नॉन कैपिलरी में होता है। इस बात को भी दिमाग में अच्छी तरह सेट करके रखना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पोर्टल वेन की बात करूं, अच्छा, अब याद रखना, मतलब वेन का जहां ओरिजिन होता है, वेन के ओरिजिन स्टार्ट के पॉइंट पर कैपिलरी पाई जाती है, लेकिन इसके टर्मिनेशन के पॉइंट पर कैपिलरी नहीं पाई जाती। लेकिन अब हम पोर्टल वेन के बारे में बात करते हैं। ये डायग्राम ध्यान से देखेंगे। अगर कोई ऐसा वेन है जिसके ओरिजिन पर भी और टर्मिनेशन पर दोनों ही एंड पर कैपिलरी है, गॉट इट दिस पॉइंट और नॉट? एक ऐसा वेन है जिसके ओरिजिन पर भी कैपिलरी है और जिसके टर्मिनेशन पर भी कैपिलरी है, और जो एक विसरा से जिसका ओरिजिन होता है और दूसरा विसरा में जाकर जिसका टर्मिनेशन होता है, मतलब इसका ओरिजिन और टर्मिनेशन दोनों ही विसरा में होते हैं, तो ऐसा जो वेन है वो क्या कहलाता है? वो पोर्टल वेन कहलाता है। इस बात को दिमाग में अच्छी तरह सेट करके रखना है। आगे अगर किसी वेन का ओरिजिन भी विसरा से होता है, टर्मिनेशन भी विसरा में होता है, तो ऐसा वेन क्या कहलाता है? सच काइंड ऑफ वेन इज कॉल्ड एज पोर्टल वेन। यू हैव टू गिव इन योर ब्रेन। अगर ऐसा कोई ब्रेन है तो क्या, ऐसा कोई वेन है तो क्या कहलाएगा? पोर्टल वेन। अब हम बात कर रहे हैं हमारी बॉडी में जो पोर्टल वेन पाए जाते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले कौन सा पाया जाता है? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ये सबसे ज्यादा कॉमन टाइप का पोर्टल सिस्टम है। इस बात को दिमाग में सेट करके रखना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, कितने टाइप का कॉर्डेट पाया जाता है? आगे हमने डिस्कस किया है इस बात को। 8 टाइप का कॉर्डेट पाया जाता है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे 4 ऑर्गन हमने लिया है। सबसे पहले स्टमक लिया है, उसके बाद स्प्लीन लिया है, उसके बाद पैंक्रियास लिया है, उसके बाद इंटेस्टाइन लिया है।
स्टमक से बाहर निकलने वाली जो वेन है, दिस इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक वेन, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। स्टमक से जो वेन बाहर निकलती है वो गैस्ट्रिक वेन कहलाती है। स्प्लीन से बाहर निकलने वाली वेन क्या कहलाती है? लीनियक वेन कहलाती है। पैंक्रियाज से बाहर निकलने वाली वेन क्या कहलाती है? पैंक्रिएटिक वेन कहलाती है, अच्छी तरह से याद रखना। और इंटेस्टाइन से बाहर निकलने वाली वेन क्या कहलाती है? इंटेस्टाइनल वेन कहलाती है। इस बात को अच्छी तरह दिमाग में सेट करके रखना। और इंटेस्टाइनल वेन का दूसरा नाम क्या हुआ? मेसेंटेरिक वेन हुआ। और चूंकि ये वेन है तो सभी का जो ओरिजिन होता है वो कैपिलरी में होता है, इस बात को दिमाग में सेट करके रखना। तो याद रखना, नंबर 1 गैस्ट्रिक वेन, नंबर 2 लीनियक वेन, नंबर 3 पैंक्रिएटिक वेन, नंबर 4 and 5 इंटेस्टाइनल वेन, बिकॉज 2 इंटेस्टाइनल वेन आर फाउंड। ठीक है, इन चारों पांचों वेन का जब फ्यूजन हो जाएगा तो क्या बनेगा? हिपैटिक पोर्टल वेन। क्या बनता है? हिपैटिक पोर्टल वेन बनता है। ठीक है, और इसका टर्मिनेशन कहाँ होता है? ये लीवर में एंटर करता है और फिर से कैपिलरी में डिवाइड हो जाता है, फिर से इससे कैपिलरी बन जाता है। तो यहां ध्यान से देखो, ये हिपैटिक पोर्टल वेन का जहां ओरिजिन हो रहा है, ओरिजिन कहां से हो रहा है? स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियास एंड इंटेस्टाइन, जहां से इसका ओरिजिन हो रहा है और जहां से इसका टर्मिनेशन हो रहा है। याद रखना, दोनों ही पॉइंट पर कैपिलरी है, इस बात को याद रखना। ओरिजिन के पॉइंट पर भी कैपिलरी है और टर्मिनेशन के पॉइंट पर भी कैपिलरी है। सो सच काइंड ऑफ वेन इज कॉल्ड एज हिपैटिक पोर्टल वेन, और इसका टर्मिनेशन लिवर में हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज हिपैटिक पोर्टल वेन। अब एक बात यहां पे और याद रखना, इसका फंक्शन क्या है? intestine में huge amount of digested food material is found. This is also found. Few quantity of digested food material is also found in stomach. ठीक है, तो जो एडिशनल क्वांटिटी ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का है उसका लिवर में स्टोर करना, ये फंक्शन होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे रीनल पोर्टल सिस्टम के बारे में। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? लंबर और लेग से होता है, कैपिलरी से होता है। फिर ये इसका टर्मिनेशन कहाँ होता है? किडनी में होता है। और इसका काम क्या हुआ? एक्सक्रीशन। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। आपको अच्छी तरह से याद रखना, हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन and hypophysis is another name of pituitary. हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी का ओरिजिन होता है और दोनों के बीच में एक पोर्टल वेन पाया जाता है जिसका इनिशिएशन कहां से होता है? याद रखना, इसका इनिशिएशन होता है हाइपोथैलेमस से, टर्मिनेशन कहां होता है? हाइपोफाइसिस या पिट्यूटरी में होता है। और इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस से हाइपोफाइसिस में, ये हाइपोथैलेमस से हाइपोफाइसिस में हार्मोन का ट्रांसफर करता है। हाइपोथैलेमस से हाइपोफाइसिस में क्या करता है? ये हाइपोथैलेमस से लेकर हाइपोफाइसिस में हार्मोन का ट्रांसफर करता है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है। ठीक है, इट इज फाउंड इन मैमल्स। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पर हम बात कर ले कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में। हार्ट की बॉल का मतलब क्या हुआ? मस्कुलाई पैक्टिनेटी एंड कॉलमनी कॉर्नी, उसमें पाया जाने वाला जो सर्कुलेशन है, दिस इज कॉल्ड एज कोरोनरी सर्कुलेशन। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। तो देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिन होगा किसका? लेफ्ट कैरोटिकोसिस्टेमिक एओर्टा का ओरिजिन कहां से होगा? देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से होगा। ठीक है, और इसका जो कवरिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। इसका जो कवरिंग है, दिस इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। अब ध्यान से देखना कि कैरोटिको सिस्टम है एओर्टा, जब हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच में होता है तो वहां से पहली आर्टरी का ओरिजिन होता है एंड दिस इज कॉल्ड एज कोरोनरी आर्टरी। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। इस डायग्राम में इतनी ही बातें आपको दिमाग में सेट करना। फिर हम दूसरे डायग्राम पर जा रहे हैं। अब देखो, ये कोरोनरी आर्टरी आगे जाकर, ये कोरोनरी आर्टरी हुआ, आगे जाकर कोरोनरी आर्टरी का स्प्लिटिंग होगा और इससे दो आर्टरी बन जाएगा, एक राइट कोरोनरी आर्टरी, ये पहला वाला राइट कोरोनरी आर्टरी, और दूसरा वाला लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये इससे बनकर तैयार हो जाएगा। फिर दोनों कोरोनरी आर्टरी से आर्टीरियोल बनेगा, आर्टीरियोल के बाद कैपिलरी बनेगा, कैपिलरी के फ्यूजन से क्या बनेगा? कोरोनरी वेन बनेगा,
कोरोनरी वेन बनेगा और दोनों कोरोनरी, एक राइट कोरोनरी वेन और एक लेफ्ट कोरोनरी वेन, और दोनों के फ्यूजन से क्या बनेगा, दोनों की फ्यूजन से बनेगा कोरोनरी सल्कस। यू हैव टू कीप इन हियर, दोनों की फ्यूजन से क्या बनेगा, कोरोनरी सल्कस। और कोरोनरी सल्कस का ओरिजिन कहां हो जाएगा, राइट ऑरिकल में हो जाएगा, और इसकी ओपनिंग पर थिवेशियन वेल्व पाया जाता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। इसकी ओरिजिन पर कौन सा वेल्व पाया जाता है, थिवेशियन वेल्व इज फाउंड। इसकी ओपनिंग पर थिवेशियन वेल्व पाया जाता है, ठीक है। फिर यहां पे हम थोड़ा सा बात कर लें डिफरेंट टाइप ऑफ कॉर्डेट। इनकी बात करने की जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि हमें पोर्टल सिस्टम किस किस में पाया जाता है उसको डिस्कस करना है। तो याद रखना 8 टाइप ऑफ कॉर्डेट आर फाउंड। इसका कॉमन ट्रिक जो इसको याद रखने का है वो क्या है, यूसीसी परम। पहला यू फॉर यूरो कॉर्डेटा, दूसरा यू फॉर सिफेलो कॉर्डेटा, सी फॉर साइक्लोस्टोमेटा, P for Pisces, A for Amphibia, R for Reptilia, A for Aves and M for Mammalia। इतने अच्छी तरह से यहां पर याद रखना है, ठीक है। अब हम देखें पोर्टल सिस्टम किस किस में पाया जाता है। तो देखो यूसीसी परम में केवल यूरो कॉर्डेटा को हम छोड़ दें तो सीसी परम में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। मतलब हिपैटिक पोर्टल सिस्टम सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पोर्टल सिस्टम। अगर मैं रीनल पोर्टल सिस्टम के बारे में बात करूं, इट इज फाउंड इन पर, पाइसेस, एम्फीबिया और रेप्टिलिया, और ये एबीज में भी पाया जाता है। बट ये एबीज में कैसा हो जाता है, याद रखना, एबीज में ये वेस्टिजियल हो जाता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। एंड हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम इज फाउंड इन मैमल्स, ठीक है। तो इतनी बातें हमें इसमें डबल सर्कुलेशन में जानना था, जिनको हमने जान लिया। ये सब बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब अगला लेक्चर जो आने वाला है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ हार्ट, और रेगुलेशन ऑफ हार्ट के बाद फिर हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ हार्ट। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सभी चैप्टर की सीरीज हम यहाँ बना रहे हैं, और उसमें छोटे छोटे लेक्चर हम लोग बना रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और 2021 के नीट में आपके काम आएंगे, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, याद रखना। प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन है, नीट का एग्जाम में प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन आ चुके हैं। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है, ठीक है ना। सो दिस आर दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। नीट के पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन ये हैं। तो एनसीईआरटी यहाँ पूरा दिया हुआ है और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ दिया हुआ है। मतलब ये कंप्लीट पैकेज है आपकी तैयारी के लिए। इसके अलावा कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ये सारा मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ओके, ऑल द बेस्ट।